तो कल हुई कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ी धान खरीदी को लेकर होती तो कलेक्टर सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। लेकिन दूसरी तरफ रायपुर में धान खरीदी को लेकर सियासत हो रही। बड़ी खबर है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा, कहा है कि पिछले साल का धान आज तक नहीं उठाया है। बताना चाहिए कि कितना धान बिका है, कितना डीओ काटा गया। सरकार अब कलेक्टर को जिम्मेदार बता रही है। बिल्कुल, धान खरीदी को लेकर एक बार फिर से सियासत यहां पर गर्म हो गई है। कांग्रेस की ओर से सरकार पर फिर से आरोप लगाए गए, नियम सरकार ने बदले, दोष कलेक्टर पर क्यों, ये सवाल भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ओर से किया गया और कहा क्या कलेक्टर अपने सर पर धान लाद कर ले जाएगा। तो तंज कस रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल। धान खरीदी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। 15 नवंबर से धान की खरीदी की जानी है, लेकिन कांग्रेस लगातार 1 नवंबर से धान खरीदी की बात कहते हुए बीजेपी सरकार को घेरते नजर आ रही है। और अब एक बार फिर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निशाने पर साए सरकार और कहा कि सरकार अब कलेक्टर को जिम्मेदार बता रही है। नियम सरकार ने बदले तो कलेक्टर पर दोष क्यों मढ़ा जाएगा, क्या कलेक्टर अपने सिर पर धान लाद कर जाएगी, यह तंज भी कसा गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पिछले साल का धान आज तक के उठ नहीं पाया है। बताना चाहिए कि कितना धान उठा है, कितना डीओ कटा है और कितना अभी फड़ में है, धान संग्रहण केंद्र में है, खरीदी केंद्र में है, ये बताना चाहिए। अब वो कलेक्टर को जिम्मेदार बता रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, नियम तो सरकार ने बदले, जो धान उठाओ 72 घंटे में हो जाना चाहिए था, अब उसको आपने बढ़ा दिया, 3 महीने तक कर दिया। तो कलेक्टर क्या करेगा, अपने सर में लाद के ले जाएगा धान को। कलेक्टर जिम्मेदार होगा। हिम्मत है एक कलेक्टर में ट्रांसफर करने का?